नलनीढलोक त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्यमर्दा मनसुरसेना रोमांचकांप श्रुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम् वंदे गुरो श्री चरणारविंदम् वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। यार करता ले लो यार, बाद में करता। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम् वंदे गुरो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम् वंदे गुरो श्री चरणारविंदम् वंदे गुरो श्री चरणारविंदम् वंदे गुरो श्री चरणारविंदम् वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। साक्षाधरित्वेन समस्तशास्त्रैः रुक्तस्तथा भव यतयैव साधि समस्तशास्त्रे किन्तु प्रभुर्या प्रियैव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य भगवत्प्रसादो
ध्यायं स्तुवांस्तस्य यशस्वी सन्ध्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव पतित पावन जय गुरुदेव परम करुणामय हे गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव रक्ष मां गुरुदेव पाहि मां 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 गुरुदेव 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 बोल जोर से जय गुरुदेव 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गोपीनाथ
अमर उपाय नाई। तुमी कृपा करी आमारे लइले संसारे उद्धार पाय। तुमी कृपा करी तुमी कृपा करी आमारे लइले संसारे उद्धार पाय। पड़ेछि मायार फिरे गोपीनाथ। गोपीनाथ पड़ेछि मायार फिरे गोपीनाथ। धन द्वारा सूता घिरे छे आमारे कामेते रखे छे जीरे। धन द्वारा सूता मन ये पागल मोर गोपीनाथ। गोपीनाथ मन ये पागल मोर गोपीनाथ। न माने शासन सदा अचेतन विषय राये छे घोर। नाम ने शासन विषय राये छे गोपीनाथ। हर ये मेने छे आमी गोपीनाथ। अनेक यतन हईल विफल एखन भरोसा तुमी। अनेक यतन हईल विफल अनेक यतन हईल विफल एखन भरोसा तुमी। अनेक यतन के मने हाईवे गति गोपीनाथ। के मने हाईवे गति गोपीनाथ। प्रबल इंद्रिय वशीभूत मन ना छाड़े विषय रति।
प्रबल इंद्रिय हृदय बसिया मोर हृदय मन के शमिया लह निज पाने घुचिवे विपद घोर मन के शमिया मन के शमिया लह निज पाने घुचिवे विपद घोर अनाथ देखिया मोरे गोपीनाथ अनाथ गोपीनाथ अनाथ देखिया मोरे गोपीनाथ तुमी ऋषिकेश ऋषि कदमिया तरहे संस्कृति घोरे तुमी ऋषिकेश गलाए लगे छे फांस गोपीनाथ गलाए लगे छे फांस गोपीनाथ कृपा सिधरी बंधन छेदिया विनोदे करह दास कृपा सिधरी बंधन छेदिया विनोदे करह दास गोपीनाथ कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् वन्दे गुरुगतप्राणं स्वाचार्य निजकिङ्करं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे श्रीमाधवार्ययतिवर्यस्वरूपरूपं श्रीकृष्णवल्लभयापालितभृत्यरत्नं श्रीगोकुलेशचरणार्पितमानसाब्जं याचामहे तव पदाम्भोज नित्यसेवम् कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में
असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। हमारे पूर्वाचार्य जगत गुरु ओम विष्णुपाद श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने बहुत अद्भुत पदों की रचना की है। उनमें से एक ये पद है जिसको हमने भी कीर्तन किया, जिसमें वो प्रार्थना करते हुए बतलाते कि हे गोपीनाथ, अमार उपाय नाई। मेरा कोई मतलब कल्याण होने का कोई रास्ता जो है, मेरे उद्धार होने का, मेरे मंगल होने का, वो कोई है ही नहीं। मेरी ऐसी अवस्था है। वो बोलते तुम ही कृपा कोरी, आप कृपा करके हमारे लोईले, अगर आप मुझे अपना लोगे नाथ, संसारे उद्धार पाई, तब जाके मैं इस संसार से उद्धार प्राप्त करूंगा। अगर आप कृपा करके मुझे अपना लोगे तो। जब तक भगवान हमें अपनाते नहीं हैं तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हम अपने आप को कितना भी भक्त क्लेम कर लें, है ना, हमारा जितना भी प्रयास रहे, लेकिन अगर प्रभु कृपा ना हो तो उद्धार नहीं होगा। इसीलिए नरोत्तम ठाकुर लिखते, प्रभु कृपा लागी व्याकुल अंतरे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, प्रभु कृपा लागी व्याकुल अंतरे, सदा कांदे सांगोपने। क्या बोलते हैं? सब समय रोने के लिए बोल रहे हैं। सदा कांदे बोला वहाँ पर। कभी कभी थोड़ा सा भाव आ गया, आंखों में पानी आ गया, वो सफिशिएंट नहीं है। बोलते सदा कांदे, सब समय रोना पड़ेगा। जब दर्द का एहसास होता रहेगा, अनुभव होता रहेगा, तो रोना अपने आप निकल जाएगा। हम भूल जाते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ऑलमोस्ट कई सारे कीर्तनों में अलग अलग तरीका से एक बात को हमें याद करा रहे हैं। अब कीर्तनों में क्या बता रहे हैं? हमारा प्रयोजन क्या है, कि हमने आखिर पाना क्या है, वो बता रहे हैं। और साथ में हमारी अवस्था के साथ हमें परिचित करा रहे हैं, और हम लोगों को समर्पण की शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने जो प्रारंभिक कीर्तन है उसी में उन्होंने बता दिया, षडंग शरणागति होई बेजहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। अब नंद कुमार हमारी प्रार्थना सुने, उसके लिए हर शब्द में शरणागति का भाव होना जरूरी है। एक बार बोल दिया हो गया नहीं, हर शब्द में, हर भाव में शरणागति व्यक्त करना होगा, हर क्रिया में। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं रो रहा हूँ, लगातार रो रहा हूँ। किसके लिए रो रहे हो? प्रभु कृपा लागी, भगवान श्री हरि की कृपा को पाने के लिए, श्री चैतन्य देव की कृपा को पाने के लिए। क्योंकि महाप्रभु का कृपा होने से ही प्रेम प्राप्ति हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को प्रणाम करते हुए जब कहा इस बात को, महाप्रभु ने स्वीकार किया। जब कोई उनको प्रणाम करके बोलते थे नमो नारायण, तो महाप्रभु स्वीकार नहीं करते थे।
मना कर देते थे। लेकिन जब बात रूप गोस्वामी का आया, रूप गोस्वामी उन्हें प्रणाम करके बोल रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। उन्होंने स्वीकार किया। इतना प्रसन्न हुए कि उनके अवतरण का मूल कारण क्या है वो रूप गोस्वामी को पता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र क्यों अवतरण हुए हैं वो उन्हें पता है। इस कारण से जब रूप गोस्वामी उनसे कहते कि कृष्णाय, उन्होंने उसको मना नहीं किया। और साथ में बताते कृष्ण चैतन्य, अब जो है आप श्री चैतन्य देव के रूप में है। प्रेम कौन प्रदान करता है? आप प्रदान करते हैं, जिसके लिए आप आए हैं। स्वयं कृष्ण राधा रानी से उस प्रेम का आस्वादन करके, उस प्रेम को लेकर स्वयं आस्वादन कर रहे हैं और जगत को वितरण कर रहे हैं। उसी को विपुल रूप से करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं गोपीनाथ जी के चरणों में। गोपीनाथ कौन है? प्रयोजन, हमारा प्रयोजन गोपीनाथ है। इसीलिए गोपीनाथ जी से प्रेम ही चाहना चाहिए, प्रेम की ही याचना करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं श्री चैतन्य देव के चरणों में उनकी कृपा को पाने के लिए व्याकुल होकर के रो रहा हूँ। व्याकुलता बहुत जरूरी है। आप श्री भक्तिविनोद ठाकुर का लिखा हुआ कीर्तन है, कवे गौरवने सुरधुनि तटे, हाँ राधे हाँ कृष्ण बोले। ये जो कीर्तन है उसके अंदर वो बोलते हैं, कांदिया बेड़ाऊ देह सुख छाड़ी, शरीर की सुख सुविधाओं को एक किनारा करके रोते हुए आपके दर्शन पाने के लिए मैं घूम रहा हूँ। हम नवद्वीप जाते हैं परिक्रमा करने, नारियल के पानी ढूंढते हैं, खीरा ढूंढते हैं, नहीं तो इधर से जो सामान लेकर के जाते जो बंगाल में मिलता नहीं है, बैग में डाल के बीच बीच में खाते रहते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गालियाँ देते रहते हैं, है ना, ऐसा। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर बोलते ऐसा नहीं, क्या करना होगा? रोते रोते जाना होगा, ऐसे, तब जाके वो हमें अपनाएंगे। तो रोना मतलब ये भी बोल दिया भक्तिविनोद ठाकुर, सांगोपने, मतलब तुम्हारा मन को रोना चाहिए, लेकिन कोशिश ये रहना चाहिए वो आंखों में दिखलाई ना दे, ऐसे रोना चाहिए जी। इसीलिए बैठ के रोए जा रहे हैं, नहीं आंसू आता ग्लिसरीन लगा के रोए जा रहे हैं, मतलब नहीं है इस बात का। क्या बोलते? सांगोपने, सीक्रेट, मतलब बंद कमरे में, मतलब है ये शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा को विलाप करते रहना चाहिए। सब समय तो कमरे में बंद करके रखेंगे नहीं अपने आप को। तो बोलते हैं अंदर से रो। हमारे परमाराध्य गुरुदेव कई बार बोलते थे, दिल से बोलो ना, गुरु जी बोलते थे इसे, दिल से बोलना पड़ेगा, ऐसा। मतलब यहाँ से रोने की बात कर रहे हैं, ऊपर से नहीं, ऐसे। अब ऐसे अगर देखते हैं श्रील भारती गोसाई महाराज जी ने कब रोया, लेकिन उनकी वाणी से समझ में आता है, उनके वाणी से समझ में आता है सब समय किस प्रकार से गुरु वैष्णवों के प्रति, भगवान के प्रति उनका किस स्तर का उनका भाव है। लेकिन ऊपर से देखो तो बिल्कुल नॉर्मल लगते ऐसे।
गुरुजी तो फिर भी कभी कभी अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाते थे। गुरुजी जो है बाहर निकल जाते थे। महाराज जी को कभी ऐसे देखने में आया नहीं, लेकिन ऐसा है क्यों, अंदर से रोना पड़ता है, तब जाके भगवान स्वीकार करते हैं। क्योंकि रो किस लिए रहे, दुनिया के लाभ के लिए रो रहे ना, रो इसलिए रहे हैं कि आपकी कृपा मुझे मिले, आपका प्रेम मुझे मिले। तब क्या बोलते हैं, हमारे लोईले, जब हमारे अंदर ऐसी इच्छा को भगवान देखते हैं, वो हमें ले लेते हैं, अपना लेते हैं, वो हमें अपना लेते हैं। तब क्या बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, संसारेर उद्धार पाए, तब मेरा इस संसार से उद्धार होगा, तब यहाँ से छुटकारा होगा, क्योंकि आपने मुझे अपने पास ले लिया। आगे कहते कि गोपीनाथ पोड़े छी मायार फेरे, मैं इस माया के फेरे में फंस गया, मैं क्या करूं। ये फेरे भी बड़े कमाल का है। वो बोलते हैं धन दारा सुत, ये सब वही है। बोलते हैं धन पैसा, दारा मतलब पत्नी, और उसके बाद सुत मतलब संतान, घिरे छे हमारे। बोलते क्या करते हैं, ये सब मुझे घेर के रखा हुआ है, ये सब मुझे घेर करके रखा हुआ है, फंसा करके रखा हुआ है। और क्या बोलते हैं, ये सब मुझे घेर के कामेते रखे छे जेरे। मतलब क्या है, इन सब के प्रति जो मेरी कामना है वो मुझे जकड़ के रख दिया, कस के पकड़ के रख दिया। मतलब मैं कोई भी चीज को छोड़ना भी चाहता हूं, वो छूटता नहीं है, वो छूटता नहीं है ऐसे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसी मेरी परिस्थिति है। मन जे पागल मोर, हे गोपीनाथ मेरा मन पागल हो गया। बोलते पगला गए हो, तो मन बोलते मेरा पगला गया है पूरी तरह से। नामाने शासन, ऐसे पागल हो गया, बिल्कुल शासन को मानता नहीं। शासन क्या है, बोलते शास्त्र निर्देश की बात हो रहा है। शास्त्र क्या है, शासनात्रायते शास्त्र, हमारा मंगल करने के लिए भगवान के द्वारा दिए गए जो शासन हैं वही शास्त्र है। बोलते इसीलिए नामाने शासन, मैं तो शास्त्रों को मान ही नहीं रहा। ले ये तो किताबें किसी ने लिखा है, ऐसे कितने पागलपन है। जो किताब तुम पढ़ के अपने आप को पंडित बता रहे हो, वो भी तो किसी का लिखा हुआ ही है, और वो सही है। ऐसा है क्यों, क्योंकि पागल हो गया, उसको ये इस बात का वो विवेचन नहीं कर पा रहा है, क्या सही है क्या गलत है। बेचारा ऐसी स्थिति में आके फंस गया वो। इसीलिए बोलते हैं नामाने शासन सदा अचेतन, सब समय क्या है, एक तो इंग्लिश में ना स्पेलिंग ये कहाँ चला गया है, हाँ? हाँ ये है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, बाबा ये नामाने शासन सदा अचेतन, विषये रहे छे घोर। क्या बोलते हैं यहाँ पर, मैं शासन मान नहीं रहा, और उसके बाद अचेतन मतलब है कि बेहोश रहना, मतलब होश में नहीं हूं। आपको समझ में आता है, कई बार आदमी को बोलते हैं होश में आ जा, अरे वो जागा हुआ है, तो
वो होश में ही है, लेकिन जिस अवस्था में रहना चाहिए ऐसी अवस्था में वो नहीं है। ये है समस्या, है ना। ऐसा इसलिए बोलते हैं सदा चेतन, मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा है उसका, ऐसे। और क्या बोलते हैं, विषये रोएछे घोर, क्या बोलते हैं ये भयंकर जो विषय है उसमें मैं फंसा हुआ हूं। विषय क्या है, 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द है कान का, और उसके बाद स्पर्श है त्वचा का, रूप है आंखों का, रस है जीवा का, गंध है नासिका का। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषयों को जीव भोगता रहता है, और ये इतने भयंकर है, इसलिए बोलते उसमें मैं फंस गया। ऐसा आप देखो, शास्त्र में बताते हैं हिरण जो है गंध के चक्कर में मर जाता है, ठीक है। और वो जो एक चमकने वाला ऐसा पतंग जो है वो रूप के चक्कर में मर जाता है, आग को देखकर। हाथी स्पर्श के चक्कर में मर जाता है। मछली जो है रस के चक्कर में मर जाता है। बोलते एक विषय के पीछे जाने से ही प्राण चला जाता है। आप बताइए 5 विषयों के पीछे जाने वाला जो मनुष्य है उसका क्या हाल होता होगा। जब विषयों के चक्कर में आदमी फंस गया तो वो अचेतन हो गया, ठीक है। सदा अचेतन कैसे हुआ, क्योंकि विषयों के घेरे में फंसने के कारण। जैसे एक शराब पिया हुआ व्यक्ति, नशे में चूर हुआ व्यक्ति, अब उसको समझ नहीं आ रहा वो कर क्या रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है ना। कहीं इधर पड़ा रहता है, रोड में पड़ा रहता है, कहीं पड़ा रहता है, कुछ भी होता है उसको पता नहीं चलता। बिल्कुल वैसे ही स्थिति मेरे साथ हो रहा है, ऐसे बोल रहे यहाँ पर। वो शराब पीता है, हम विषय भोग करते हैं, इतना ही अंतर है। शराब भी उसी विषय का एक हिस्सा है, लेकिन कहने का मतलब एक उदाहरण के रूप में वो व्यक्ति जो है व्यसन करता है और व्यसन में इतना डूब गया है कि उसको होश नहीं है। हमारा एक मित्र है, उनका पिताजी को कुछ बीमारी था, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं शराब पीना नहीं। कुछ दिन हॉस्पिटल रहता है, इलाज करा के घर आता है, सबसे पहले जो है फिर शराब ही पीता है। फिर कुछ दिन बाद फिर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, अभी जीवित है, वो लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो गया ऐसा। फिर कुछ दिन के बाद फिर उसका असर होता है, फिर हॉस्पिटल पर। यही अचेतन अवस्था है। उसको ये मालूम है कि भाई ऐसे करूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं, लेकिन फिर भी समझ के भी ना समझ वाली हरकतें जो करते हैं, उसके लिए यहाँ पर अचेतन बोल करके शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आदमी बेहोश होके पड़ा है, वो होश में है, लेकिन जो काम करना चाहिए, जैसे जीना चाहिए, उस रास्ते पे नहीं चल रहा है। ये है समस्या। इसीलिए बोलते इस चक्कर में क्या हो गया, पागल हो गया। वो फिर कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, कैसे भी चलता है ऐसे। आगे बोलते हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, हे नाथ, हे गोपीनाथ, हार जे मैंने छी अमी, मैंने क्या किया, मैंने हार स्वीकार कर लिया है। मैं अभी हार स्वीकार कर लिया। अनेक यतन हईल विफल, बहुत कोशिश किया मैंने, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किया। जो कोशिश किया
उसी को समझ आता है कि मेरा हालत ठीक नहीं है। जो कोशिश नहीं किया उसको तो लगता है मैं जैसा हूं ठीक हूं, ऐसा नहीं, उसको नहीं लगता कि मैं खराब हूं, उसको लगता है तुम खराब है, सामने वाला खराब है, मैं तो ठीक हूं। लेकिन जो कोशिश किया है उसी को लगता है कि हाँ मेरी अवस्था तो खराब है। आप देखो, दुनिया का व्यक्ति हमेशा सामने वाले को दोष देता है, तू खराब है, तू खराब है, तू सुधर, तुम पागल है, ऐसे। लेकिन महापुरुष ऐसे नहीं होते। गुरु महाराज जी के पास जब ऐसी कोई बात जाता है तो गुरु जी क्या बोलते हैं? तुम बोलो, तुम सब सही हो, मैं ही खराब हूं। कईयों को गुरु जी ने तुलसी जी को जल देने के लिए जाते थे, तब जब वहाँ से वापस लौट के आते हैं तो भक्तों से जब बात करते थे कलकत्ता में या अलग अलग जगह पर, तो किसी किसी संदर्भ में गुरुजी ने ये उपदेश बहुत लोगों को दिया, बोलो सब सही है, मैं ही खराब हूँ, ऐसा। अब गुरुजी उपदेश दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई अपना अंतर्मुख होके अपने आप को जो है देखने का कोशिश करे तो वास्तविकता में ये समझ में आएगा कि मैं पक्का खराब हूं। कौन सही है नहीं है वो बात की बात है, ऐसे। और जब ये एहसास होगा कि मैं खराब हूं तो अगला यही होगा कि मुझे अपने आप को सुधारना है। जो बिगड़ गया उसी को तो सुधारते हैं, जो ठीक ठाक है उसको क्या सुधारना, जो खराब है उसी को तो सुधारना है। जब आदमी खुद को ये नहीं समझेगा कि मैं खराब हूं तो फिर सुधारेगा क्या? और इसीलिए यहां पर भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं अपनी अवस्था को पहचानो। और श्री भक्तिविनोद ठाकुर ये बता रहे हैं कि पहचान कर जब देखा कि नहीं सुधारा जा रहा है तो बोलते उम्मीद मत छोड़ना। क्या करना है? हार जे मैंने छियामी, मैं अब हार चुका हूं। किससे हार चुका हूं? अपने मन की पागलपन से, परिस्थितियों से नहीं, मैं अपने पागलपन से हार गया हूं। ये क्या दिमाग खराब हो गया, ये ठीक से चलता क्यों नहीं, उससे हार गया मैं। उसको समझाते समझाते और ऐसे बिल्कुल अनुशासनहीन होकर के चल रहा हूं, बोलते उससे मैं हार मान गया। अनेक यतन होइल विफल। ऐसा नहीं कि नाथ मैंने कोशिश नहीं किया, बहुत प्रयास किया लेकिन सब बेकार चला, होइल विफल, कुछ भी सफल नहीं हुआ। एखोन भरोसा तुम्ही, लेकिन अद्भुत बात क्या है, मेरा भरोसा अब क्या है? आप ही है, आप ही मेरा भरोसा है। कुछ भी हो जाए, लास्ट में घूम फिर के भगवान के चरणों में जब तक हम भरोसा नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। समझा रहे हैं हमें। के मोने होई वे गति, मेरा किस प्रकार का गति होगा, क्या गति होगा मेरा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा सद्गति कैसे होगा? क्यों? प्रबल इंद्रिय वशीभूत मन, मन ने इंद्रियों को इतना मजबूत बना दिया है, ना छाड़े विषय रति, ऐसे। मन ने क्या किया? इंद्रियों को मजबूत कर दी, और इंद्रियों ने क्या किया? विषयों के साथ अपने आप को बड़े मजबूती से जोड़ लिया। बस तो इसीलिए बोलते ना छाड़े विषय रति। रति मतलब आसक्ति। किसमें आसक्ति? विषय में आसक्ति। ये छूटता नहीं है। 10 मिनट बैठ करके भगवान का नाम नहीं सुन सकते हम,
10 मिनट बैठ के भगवान का नाम जाप नहीं कर सकते हम, मन भाग जाता है जी। आज तक एक ने बोला मैं घर का काम करता हूं तो मेरा मन भाग जाता है जी। मैं अपने बच्चे के साथ रहता हूं तो मन भाग जाता है जी। मैं अपने पत्नी के साथ, पति के साथ रहता हूं तो मन भाग जाता है जी। कोई नहीं बोलता है। टीवी देखने से तो 5 मिनट बाद मन भाग जाता है महाराज जी। कोई बोलता है ऐसा? सिनेमा देखते हैं तो मन भाग जाता है जी ना, वहां से मन कभी भागता नहीं है। लेकिन जब 5-10 मिनट माला करने बैठते हैं, चलो ये बोल सकते महाराज कथा बोरिंग लग रहा है, जब माला लेके बैठते तब भी मन भाग जाता है। कीर्तन में खड़े रहते हैं, 5 मिनट कीर्तन करने के बाद वहां मन भाग जाता है। ऐसे आसक्ति किसमें है भैया? यही विषयों में ही आसक्ति है। बोलते यही मेरा सबसे बड़ी दुरावस्था है। मेरा गति क्या होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। कहाँ जाऊंगा, कहाँ पहुंचूंगा मैं, मेरा क्या हाल होगा वो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। गोपीनाथ भरोसा आप हैं, इसीलिए मैं बचा हुआ हूं। मैं बचा ही इसलिए हूं क्योंकि भरोसा आप हैं। आगे क्या बोलते हैं? गोपीनाथ हृदय बसिया मोर, आप मेरे हृदय में बैठकर, और बोलते क्या कीजिए? मन के शमिया। ये जो संकल्प विकल्प से जूझने वाली मेरी जो अवस्था है, उसको आप शासन कीजिए, शांत कीजिए, उसको आप शांत कीजिए और मुझे अपनी सेवा में लीजिए। मेरे मन को शांत करके आप मुझे अपनी सेवा में लीजिए नाथ। ऐसे करके प्रार्थना करें। मैं नहीं सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन आप तो करा सकते हो। मैं नहीं कर पा रहा, मेरा अवस्था खराब है, लेकिन आपका अवस्था तो ऐसा नहीं है। आप चाहे आप मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कर सकते हैं, और मैं चाह रहा हूं, इसीलिए आप कृपा करके मुझे अपनी सेवा में लीजिए प्रभु करके प्रार्थना कर रहे हैं। तब क्या होगा? ये भयंकर घोर विपद है, मुसीबत, वो शांत होगा, उससे मैं बचूंगा, उससे छुटकारा मिलेगा। ये परोक्ष रूप से बता दे रहे हैं कि अगर भगवान का सेवा नहीं किया, भगवान की सेवा में समर्पित नहीं हुए, तो मुसीबत ही मुसीबत है। ऐसे करके यहां बता रहे हैं। गोपीनाथ अनाथ देखिया मोरे, मुझे अनाथ देखकर। अनाथ कौन है? जिसका कोई पालक नहीं है, जिसका कोई अपना नहीं है, जिसका कोई रक्षा करने वाला नहीं, वही अनाथ है। वास्तविकता में इस संसार में हर कोई अनाथ है। हम लोग बहुत गलत अर्थ में लेते हैं, जिसका माँ बाप नहीं वही अनाथ है। जो कृष्ण विमुख होकर के इस संसार में पड़ा हर व्यक्ति अनाथ है। कौन किसके साथ में है? ये दुनिया में अगर कोई किसी के साथ होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी को ये बात बोलना नहीं पड़ता, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति करके। अगर इस संसार में किसी का किसी के लिए कंसर्न रहता तो गोस्वामी तुलसीदास जी का वाणी जो है गलत साबित हो जाएगा। जो शास्त्र में उपदेश है उसके विपरीत में अगर एक भी चीज है तो वो जो वाणी है वो किनारा लग गया समझो। ऐसे क्योंकि उन्होंने शास्त्र के मर्म को जान करके अपने अनुभूति को आगे रख करके जगत के आगे प्रस्तुत किया। ऐसा हर व्यक्ति अपने स्वार्थ का है, कोई तुम्हारा नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई किसी का नहीं। ऐसे केवल एक ही है इस संसार में, और केवल एक ही है उस संसार में जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, जो केवल मात्र
कृपा के साथ में चलते हैं। वो है यहाँ गुरुदेव वहाँ भगवान, बस इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। ऐसा इसलिए यहां पर बोल रहे हैं अनाथ देखिया मोरे, मैं तो आपकी सेवा नहीं कर रहा, आपके शरण में नहीं आ रहा, इसीलिए आप मुझको अनाथ देखकर जानकर क्या करना है। तुम्ही ऋषिकेश ऋषिक दमिया तार है संस्कृति घोरे, ये भयंकर संसार से आप मेरा तारण कीजिए, उद्धार कीजिए। कैसे करना है? बोलते आप ऋषिकेश है ना, आप ऋषिकेश है। ऋषिकेश मतलब क्या? इंद्रियों के स्वामी। ऋषिक दमिया, मेरे जो इंद्रिय है, जो श्रवणेन्द्रिय है, जो घ्राणेन्द्रिय है, जो स्पर्शेंद्रिय है, जो आंख है, ये 5 इंद्रिय जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के पीछे जो भाग रहे हैं, वो जो प्रबल हो गए हैं मन के संपर्क में रहने के कारण, उसको आप कंट्रोल कीजिए, उसको दमन कीजिए। इसलिए ऋषिक दमिया मतलब उसको दमन कीजिए, दबा दीजिए, बोले चल ऐसे। क्यों? इंद्रिय प्रबल हो गए, मन पागल हो गया। तो आप क्या करना है? मन को शांत कीजिए और इंद्रियों को दमन कीजिए। ऐसे करके प्रार्थना कर रहे, तब मेरी समस्या का हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे क्या बोलते हैं? गलाए लगे छे फांस, मैं क्या करूं गोपीनाथ, मेरी अवस्था बहुत खराब है, मेरे गले में फांसी का फंदा लटका हुआ पड़ा। कृपा आसी धरी बंधने छेदिया, विनोदे करह दास। आप कृपा करके आइए और ये फांसी के फंदे को गले से निकालिए। आप आकर के इस फांसी के फंदे को गले से निकालिए और मुझे अपना दास बना लीजिए। ऐसा नरोत्तम ठाकुर एक कीर्तन में बोलते हैं, अनेक दुखेर पोरे लय छीले व्रजपुरे, कृपा डोर गलाए बांधिया। अनेक दुखेर पोरे लय छीले व्रजपुरे मतलब क्या है? कई जन्म के दुख को भोगने के बाद, जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनु भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कितने ब्रह्मांडों में भटकते 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 तरह तरह के दुखों को पाने के बाद, वही अनेक दुखेर परे मतलब अलग अलग स्थानों में भटकते हुए, अलग अलग योनियों में भटकते हुए, भाग्य से क्या हुआ? गुरु कृपा मिला। गुरु कृपा क्या है? भक्ति लता बीज के रूप में मिला। गुरु कृपा क्या है? गुरुदेव ने मुझे कृपा करके लय छिले व्रजपुरे, वो मुझे कृपा करके व्रजवास करने का, व्रज में आने का उन्होंने एक सौभाग्य प्रदान किया है। व्रजपुर में, व्रज में आने का एक सौभाग्य उन्होंने प्रदान किया कृपा करके। कैसे? नहीं जी, हम तो व्रज में तो है ही नहीं, हमारा घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोलते हैं मंत्र दान करके, नाम दान करके। हमारा जो नाम है, जो भगवान का नाम, कृष्ण नाम, वो हमें क्या प्रदान करने वाला है? श्रीनाथ मुनि ने बता दिया महाप्रभु के विचार को। आराध्यो भगवान व्रजेश तनय, व्रजेश तनय व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की आराधना हमारी आराधना है। और किस रीति से? बोलते गोपियों ने, व्रज वधुओं ने जिस प्रकार से उनकी सेवा की है। तो इसीलिए हमारे परंपरा में, हमारे आचार्यों के द्वारा दिया गया वो मंत्र हमें व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के साथ में जोड़ने वाला है, उनके साथ जोड़ने वाला मंत्र है। व्रजेंद्र नंदन कृष्ण कहाँ रहते हैं? बोलते वृंदावन में।
एक अंग्रेज पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी को फ़ोन करता है अमेरिका से, तब स्काइप से बात हो रहा था, मैं महाराज जी के साथ में था, स्काइप कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं। महाराज जी को तो बहुत अच्छा इंग्लिश आता है, पूज्यपाद भारती महाराज जी को, वो बड़ा अच्छा हरिकथा भी बोलते हैं इंग्लिश में। एक दिन रामनवमी में तो बेंगलुरु में उन्होंने पूरा 1-1.25 घंटा इंग्लिश में कथा भी किया था लगातार। तो महाराज जी को समझ में आ जाता है सब कुछ, बहुत बढ़िया। लेकिन एज के कारण कुछ कुछ शब्द अगर बाई चांस अंग्रेज का है वो नहीं समझाए तो बोलने के लिए कोई ना कोई वहाँ रहता था। उस दिन मैं था, मैं दोनों की बातें सुन रहा था और हो रहा है मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, मैं फ्लाई नहीं कर सकता, मैं इंडिया नहीं आ सकता कार्तिक में, व्रज का दर्शन नहीं होगा, वैष्णव दर्शन नहीं होगा। मैं तो समझता हूँ कि ये महाराज जी का जो है उस व्यक्ति के बहाने से मेरे लिए एक उपदेश है। महाराज बहुत आसानी से बोल रहे हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ बैठ के कीर्तन करो, तुम जिस जगह पर हो वहीं बैठ के तुम कीर्तन करो। कीर्तन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? तुम्हारे गुरु के अनुगत में। कोई कहीं पे भी कीर्तन करता है, वो कैसे करता है? स्वतंत्र होकर थोड़ा करता है, अपनी गुरु परंपरा को, गुरुदेव को, सबको स्मरण करके उनके उस अनुगत में ही तो करता है। अब बोलता तुम्हारा गुरुजी रसिक है, और उसके बाद जहाँ गुरुजी हैं वहाँ परम गुरुजी है कि नहीं? और उसके बाद गुरु परंपरा है कि नहीं? जब सबके साथ में तुम वहां पर बैठ के कीर्तन कर रहे हो और ऊपर से महाराज क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, मत भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त लोग बैठ करके संकीर्तन करते हैं तो मैं वहीं पर बैठ जाता हूं। भगवान जहां बैठा है वो वृंदावन है कि नहीं? बोलो। मान लिया तुम कीर्तन कर रहे हो तो नहीं हो रहा, लेकिन तुम तो कीर्तन नहीं कर रहे हो, तुम तो अनुकीर्तन कर रहे हो। अपने गुरु से जो सीखा है, अपने गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है उसका तुम अनुकीर्तन कर रहे हो। कीर्तन कौन कर रहा है? गुरुदेव कर रहे, गुरु परंपरा कर रहा है, तुम उनके पीछे अनुकीर्तन कर रहे हो। जैसे एक आदमी कीर्तन करता है, पीछे जो लोग कोरस में गाते हैं वो अनुकीर्तन ही तो है। तो ऐसा है, मूल में कौन कर रहे हैं कीर्तन? गुरुजी कर रहे हैं, तुम उनके पीछे अनुकीर्तन कर रहे हो। जब गुरुदेव कीर्तन करते हैं तो भगवान वहां रहते कि नहीं रहते? क्या भगवान वृंदावन से बाहर रहते हैं? वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि, मैं तो वृंदावन से बाहर अपने पांव तो एक कदम भी बाहर रखता नहीं। तो भगवान कहाँ हैं? बोलते वृंदावन में। तुम कहाँ हो? वृंदावन में। बड़ी सुंदर तरीका से मतलब है कि हमारी चेतना को, हाँ, मतलब कोई भी मजबूरी या कोई भी परिस्थिति व्यक्ति को व्रज की ओर जाने से, व्रजवास करने से रोक नहीं सकता। कीर्तन करो बस आराम से, हरिनाम करो, कीर्तन करो, जहां पे भी हो तुम व्रज में हो। ऐसा प्रभुपाद जी ने अपनी आचरण से भी दिखाया। देखा जाए तो बाह्य विचार से कोलकाता में ही तो उन्होंने अप्रकट लीला की, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहाँ इस बात को स्वीकार किया कि वो कलकत्ता में थे। वो हमेशा बोलते थे ये हिस्सा कलकत्ता का हिस्सा नहीं है, बाग बाजार गौड़िया मठ के हिस्सा जो घेरा है, बोलते तो नहीं है, ये तो गोलोक धाम है, जहाँ राधा कृष्ण हैं, महाप्रभु हैं, जहाँ उनका जो माधुर्यमयी सेवा प्रणाली है, जहाँ रूप गोस्वामी के शिक्षाओं के ऊपर आचरण हो रहा है, वो जगह इस जगत का हिस्सा कैसे हो सकता है? जिस स्थान में भगवान की सेवा पूर्ण माधुर्य से हो रहा है और मधुर रस के रसिक वैष्णवों के अनुगत में हो रहा है, वो जगह वृंदावन हुए बिना और कोई जगह कैसे हो सकता है? तो इसीलिए शरीर से आप वृंदावन हो या ना हो,
गुरु कृपा से जो मंत्र प्राप्त हो गया है, मतलब है कि गुरुजी ने आपको व्रजवास दे दिया है। ऐसा आपको गुरुजी ने व्रजवास दे दिया, वो तो साधन करके सिद्ध करना अब तो हमारा काम है। तो इसीलिए बोलते हैं अनेक दुखेर पोरे लय छीले व्रजपुरे। गुरुजी ने मुझे कृपा करके व्रज में डाके डाल दिया। कैसे? ताकि मैं भटकू ना। कृपा डोर गलाए बांधिया, कृपा का डोर गले में लपेट दिया। अच्छा खासा। लेकिन नरोत्तम ठाकुर बोलते हैं दैव माया बलात्कारे खसाइया सोई डोरे भवकूपे दिलेक डरिया। ये दैव माया इतना प्रबल है, भगवान की माया। थोड़ा सा चूका नहीं, काम खराब हुआ नहीं। नारद जी को कितना देर लगा माया में फंसने के लिए? सिर्फ उस नदी के अंदर एक डुबकी लगाने जितना देर लगा बस। और जैसे ही ऐसे करके उठे, सारी कहानी पलट गया है। ऐसा इसलिए बोलते हैं उसको जगह नहीं देना है घुसने का। दैव माया बलात्कार है, वो बड़ा बहुत भयंकर है। वो जोर जबरदस्ती करके कृपा का डोर गले से निकाल कर वो बोलते इस संसार में धक्का मार देगा। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे मेरे गले में फंदा फंसा हुआ है, फंस चुका है ऐसे करके। बोलते आप कृपा करके आकर अगर नहीं छुड़ाओगे तो मेरा फायदा कैसे होगा, मेरा मंगल कैसे होगा। आप छुड़ाइए और मुझे अपना दास बना लीजिए। ऐसे वो प्रार्थना कर रहे हैं। बड़े सुंदर कीर्तन है श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज का। हम लोगों को ये समझना चाहिए, हमारा प्रयोजन केवल कृष्ण है, उनकी सेवा, और वो भी कृष्ण सेवा स्वतंत्र होकर के नहीं। श्री भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोसाई महाराज जी इस विषय में बोलते हुए बोलते हैं कि देखो, अगर तुम कृष्ण सेवा करते रहोगे तो वो ठीक नहीं है। वो बोलते हैं तुम्हें कृष्ण सेवा करनी है, लेकिन कृष्ण भक्तों के अनुगत में रह करके करनी है। कृष्ण भक्तों के अनुगत में रह के करनी है। ऐसे करके उन्होंने बतलाया। अगर जो व्यक्ति भक्त का उपेक्षा करता है, भक्त का अनुगत्य का उपेक्षा करता है, केवल कृष्ण सेवा की कामना करता है, वो कभी भी कृष्ण के प्रिय नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमें अच्छे से इस बात को समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का भजन करना चाहिए, उसी से हमारा मंगल होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। हरे
राम 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Radha Nananath Radha Nananath Radhe Radha Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Giri Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Parama Gurudev Parama Gurudev Jai Gurudev Jai Gurudev Jai Gurudev Jai Gurudev Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Vrindavan